economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is food security in India, and today's session will be session number 4. So जो रोल रहता है cooperatives का food security में, we are going to discuss that in this session. The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western parts of the country. जो cooperatives हैं वो एक बहुत important role play कर रहे हैं जो food security है इंडिया में, especially जो southern and western parts of the country है वहाँ पे. The cooperative societies set up shops to sell low price goods to poor people. For example, out of all fair price shops running in Tamil Nadu, around 94% are being run by the cooperatives. तो cooperative societies जो हैं वो shops जो हैं वो set up करती हैं and वहाँ पे low price जो goods हैं वो लोगों को sell करती हैं वहाँ पे. So they make sure कि जो poor people हैं उनके लिए वो जो भी चीज़ें वहाँ पे बेच रहे हैं that is on the lower side of the price जो है चीज़ों का उस पर लोगों को मिले, so that people can afford, उनके पास accessibility हो and also वो afford कर सकते हैं उन चीज़ों को. For example जो तमिलनाडु है वहाँ पे जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स चल रहे हैं, फेयर प्राइस शॉप मीन्स जो हमारे राशन के शॉप में जो हमने अर्लियर सेशन में डिस्कस किया, तो जितने भी फेयर प्राइस शॉप चल रहे हैं तमिलनाडु में अराउंड 94% हैं जो वो रन किए जा रहे हैं कॉपरेटिव्स के द्वारा. एंड कॉपरेटिव्स आर सम पीपल कम टुगेदर, इट्स कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन से वो लोग बनाते हैं. दैट्स द वर्ड कि कुछ लोग मिलके एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं एंड दैट्स हाउ जो कोऑपरेटिव्स हैं वो रन करे जाते हैं. In Delhi, Mother Dairy is making strides in provision of milk and vegetable to the consumers at controlled rate decided by Government of Delhi. तो जो मदर डेयरी है वो भी कोऑपरेटिव है एंड दिल्ली में मदर डेयरी जो है वो काफ़ी आगे है, वो प्रोवाइड करते हैं मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर्स जो हैं दिल्ली के वहाँ पे. सो वेजिटेबल्स आर आई बिलीव नॉट अवेलेबल आउटसाइड दिल्ली, बट जो उनका मिल्क है दैट इज़ अवेलेबल, वो बाहर भी मिलता है दिल्ली के. सो वो जो मदर डेयरी है वो एक कोऑपरेटिव है एंड वो कंज्यूमर्स को जो कंट्रोल रेट हैं उस पर वो जो मिल्क एंड वेजिटेबल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. शॉप्स जो हैं वो सेटअप हैं जगह जगह पे वहाँ पे एंड वो यू गो एंड देन यू गेट द मिल्क एंड द वेजिटेबल्स देयर एंड वो जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. सो दिस इज़ हाउ कोऑपरेटिव्स वर्क. वो लोगों को कम प्राइस पे जो चीज़ें हैं वो दिला रहे हैं ताकि पीपल कैन गेट इट एट जो फेयर प्राइस है उस पर. Amul is another success story of cooperatives in milk and milk products from Gujarat. It has brought about the white revolution in the country. तो अमूल जो है जो आई थिंक बच्चों सब लोग जानते होंगे, अमूल का बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमूल के आते हैं एंड अमूल हैज़ नाउ एक तरीके से उन्होंने जो मार्केट है उसको काफ़ी हद तक कैप्चर कर रखा है. तो अमूल आई थिंक एवरीबडी नोज एंड अमूल जो है एक अनदर वो सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव्स की जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में वो लोग डील करते हैं और वो गुजरात से हैं. तो अमूल जो है वो गुजरात में है, दैट इज़ हाउ वहाँ से सारे कंट्री में अमूल का मिल्क जाता है, अमूल के प्रोडक्ट्स जाते हैं. और जो अमूल है उसने पूरे कंट्री में जो वाइट रेवोल्यूशन है जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड दैट इज़ वाई उसको वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है, वो लाया है पूरे कंट्री में. These are a few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of society. तो जिस तरीके से we have discussed about Amul and also we have discussed about Mother Dairy, तो ये जो दो हैं वो few examples हैं जो बहुत सारे cooperatives चल रहे हैं उसमें से कुछ के example हैं and these are the most famous की everybody must be knowing Amul and Mother Dairy को I think सब लोग जानते हैं अब. तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो कुछ जो बहुत सारे कोऑपरेटिव चल रहे हैं उसमें से मेन एग्जाम्पल हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में चल रहे हैं और वो इंश्योर करते हैं फूड सिक्योरिटी जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हो एंड दैट इज़ हाउ वो जो प्राइस भी उनका जो है वो मेंटेन करते हैं कि कम रहे जिससे पीपल कैन अफोर्ड इट एंड फूड सिक्योरिटी जो हो सब लोगों को मिले. Similarly, in Maharashtra, Academy of Development Science (ADS) has facilitated
a network of NGO for setting up grain banks in different region. तो इसी तरीके से we talk about महाराष्ट्र, वहाँ पे Academy of Development Science है which is ADS. उन्होंने फैसिलिटेट किया एक नेटवर्क ऑफ NGOs जो है, NGO जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेटअप करके उन्होंने ग्रेन बैंक्स जो हैं डिफरेंट रीजन में वो बनाना शुरू करा है, एंड दैट इज़ हाउ वो काम कर रहे हैं इस रीजन में। तो जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है वो उन्होंने NGO बना के, NGO का नेटवर्क है जो उसके थ्रू काम कर रहे हैं। ADS organizes training and capacity building programs on food security for NGOs. तो जो ADS है वो ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, तो वो जो सारे NGO हैं उनके लिए वो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं ऑन फूड सिक्योरिटी। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है NGOs को, एंड उनको इस तरीके से प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि दे कैन गो एंड वर्क ऑन देयर ओन। देन ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो जो ग्रेन बैंक हैं वो बनाए जा रहे हैं, अब धीरे धीरे वो जो है स्लोली वो बढ़ रहे हैं ग्रेन बैंक, दे आर टेकिंग शेप। जो जिस तरीके का सोचा गया था वैसा अब धीरे धीरे दे आर टेकिंग शेप, और वो हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे ये शुरू किया गया है जो ग्रेन बैंक है। जैसे कोऑपरेटिव हम लोगों ने बात करी कि हमारे यहाँ अमूल है हमारे कंट्री में, एंड ऑल्सो हमारे यहाँ मदर डेयरी है। सो इसी तरीके से बहुत सारे और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी काम कर रहे हैं इंडिया में। ADS efforts to set up grain banks to facilitate replication through other NGOs and to influence the government's policy on food security are thus paying rich dividends. तो ADS जो है वो बहुत सारे एफर्ट कर रहा है कि ग्रीन बैंक सेटअप करें, एंड ऑल्सो जो और NGO हैं दे आर फैसिलिटेटिंग रेप्लिकेशन थ्रू अदर NGO के थ्रू कि वो काम कर रहे हैं वही रेप्लिकेट हो, एंड वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑन फूड सिक्योरिटी, एंड दस वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। So that is how everybody comes together, they form a cooperative and then they try to actually bring about some change in the society. तो सब लोग मिलके कुछ चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ कुछ लोगों ने मिलके अमूल बनाया होगा, कुछ लोगों ने मिलके मदर डेयरी बनाया होगा, और आज वो इतने बड़े हो गए कि वो हमारे इंडिया में बहुत फेमस नाम है कोऑपरेटिव्स में। सो दिस इज़ हाउ ADS इज़ ऑल्सो वर्किंग, वो भी अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सेटअप कर रहे हैं ग्रेन बैंक्स, बट दे आर right now working in Maharashtra. The ADS Grain Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security intervention. तो जो ADS Grain Bank program है उसको acknowledge किया जा रहा है as a successful और innovative एक जो food security intervention है उसकी तरीके से उसको recognize किया जा रहा है। तो hopefully other state will also see कि कितना innovative program है, and then they will also maybe वो try करेंगे कि उसको वो करें, and this is how things will change in the country, और food security के लिए this is how things should change in किसी इस तरीके से जो कोऑपरेटिव्स हैं वो मिलके अगर काम करें तो वी विल मेक श्योर कि जो फूड इनसिक्योरिटी है वो ना रहे किसी के भी साथ, एंड फूड जो एक्सेसिबिलिटी है वो सबके पास रहे, एंड ऑल्सो दे कैन अफोर्ड द फूड। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि किस तरीके से जो हमारे अमूल है, एंड ऑल्सो वी हैव मदर डेयरी, एंड जो ADS है वो फूड बैंक सेटअप कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ ऑल द जो कोऑपरेटिव्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है फूड सिक्योरिटी के लिए, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे कैन। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।